गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। अभी बात चल रही थी कि हे नाथ आपको भूलूं नहीं, तो हे नाथ आपको भूलूं नहीं प्रार्थना भी है और संकल्प भी है, दोनों है। तो हमारी प्रार्थना भी होनी चाहिए कि हे प्रभु हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और प्रार्थना भी होनी चाहिए, संकल्प भी होना चाहिए और प्रार्थना भी होनी चाहिए। हम संकल्प क्या करते हैं, ये मिले, संसार की ये कामना पूरी हो, वो कामना पूरी हो, ये सीखूं, यहाँ जाऊं, ये करूं, वो करूं, है ना। यंग बच्चे तो यही संकल्प करते हैं, पर वास्तव में यही संकल्प काम आता है कि हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं। तो स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जब से ज़्यादा ताकतवर ये संकल्प है, ये प्रार्थना है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, और इसको थोड़ी थोड़ी देर में करते रहिए। और जब करते हैं तो उससे सारे ब्रह्मांड का, सारे विश्व को शांति मिलती है। खाली आपको ही शांति नहीं मिलती। आप कहेंगे हमारा मन तो इधर उधर चला जाता है, कोई बात नहीं, आप लगे तो हुए भगवान के नाम में, और कितने आपके संकल्प विकल्प कट गए, और नाम चल रहा है तो आप देखिएगा कि आपका अहंकार कम हो रहा है, आपके विकार कम हो रहे हैं, आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, और शुद्ध अंतःकरण में भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब अंतःकरण किससे शुद्ध होगा? दान से, पुण्य से। तो सत्संग से शुद्ध होता है गुरु के सानिध्य में, और दूसरा शुद्ध होता है भगवान के नाम से। और आप अपने जीवन में भी नाम की महिमा देख रहे होंगे कि आप करते जाइए नाम। बस सबसे अच्छी बात तो है हाथ रहे काम में, मन रहे राम में। और थोड़ी देर, कम से कम 1-2 घंटे, 1 घंटा सुबह कम से कम, तो एकांत में बैठकर बिना कुछ काम करे भी जप जरूर करना चाहिए। उससे हमारा मन शांत होता है और थोड़ा थोड़ा लीला चिंतन भी होता है, भगवान से प्रेम भी बढ़ता है। और जैसे जैसे आपका नाम पक्का होता जाए तो नाम जप मानसिक होता जाना चाहिए। हम लोगों ने मीरा चरित्र पढ़ा था, तो मीरा ने भी कहा है कि नाम जप, जो भी उससे पूछता था क्या करें तो कहती थी नाम जप करो। कहती थी नाम इतना लो कि पहले तुम्हारे यहाँ हृदय में, पहले तो जीभ में आएगा, फिर तुम्हारे हिया में, हृदय में, और फिर तुम्हारे मन में, जिया में, और फिर तुम्हारे रोम रोम में बस जाएगा, और फिर तुम्हारा जप मानसिक होते जाना चाहिए। मानसिक जप हो गया तो वो हर समय चलेगा, उसके लिए काउंटर और माला की ज़रूरत है नहीं। पर शुरू में उन्होंने कहा मानसिक जप नहीं होता, उसको कई साल तक माला और काउंटर से ही करना चाहिए, उसे स्मृति बनी रहती है। फिर धीरे धीरे आपका जप मानसिक होते जाना चाहिए, जो अंदर अंदर चलता रहे, और धीरे धीरे आपके रोम रोम में बस जाए। अब ब्रह्म कर्म जो बताया था वो ये था कि जो भी कर्म हम करें तो उस कर्म में ना पास्ट का सोचें ना फ्यूचर का सोचें, इसी मोमेंट में रहें, और पूरा भगवत भाव से पूरा रस लेके करें। हम कोई भी काम करते हैं ना तो सोचते हैं हम नेक्स्ट काम ये करना है। अब वॉक के लिए गए हम, है ना, जैसे सुबह आप वॉक के लिए जाते हैं, सुबह वॉक के लिए गए तो कहेंगे आके फिर एक्सरसाइज करनी है, फिर अब नाश्ता बनाना है, जो फिर सत्संग जाना है। मन में एक वो चलती रहती है ना, एक के बाद एक कुछ भाव चलता रहता है। तो बोला नहीं, जो काम कर रहे हैं, अब सत्संग में यहाँ बैठे हैं तो सिर्फ सत्संग सुने, कुछ और ना सोचे, तो फिर वो ब्रह्म कर्म हो जाता है, वो पूर्ण कर्म हो जाता है। तो नाम से जीवन में बहुत बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है, और नाम जप जो है वो भक्ति का प्रमुख साधन है। देखिए जन्मों जन्मों का तो हमारा संसार का अभ्यास है, सत्संग तो हमें अभी मिला है, और जन्मों जन्मों की हमारी फीलिंग संसार की है, तो उसको इरेज करने में टाइम लगेगा ना। अच्छा, फिर हम सत्संग के लिए और जप के लिए कितना टाइम देते हैं? 24 घंटे में से कितना टाइम देते हैं इधर? अच्छा, इसके साथ साथ फिर हम महत्व बुद्धि कितनी है हमारी भगवान में, और महत्व बुद्धि संसार में कितनी है?
ये बताइए, सोचिए। जिस दिन हमारी पूरी मेहनत बुद्धि 100% परमात्मा में हो जाए, फिर कोई बात ही नहीं। तो भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए कि हे नाथ, मेरी मेहनत बुद्धि आप में हो। अभी हमें संसार सच्चा लगता है, संसार में सुख भी लगता है। पहले हम अपने से क्वेश्चन करें कि क्या मेरी मेहनत बुद्धि पूरी परमात्मा में है? क्या मुझे भगवान ही अच्छे लगते हैं और मुझे संसार में सुख नहीं लगता? लगता है, संसार अच्छा भी लगता है। तो अभी हमारी मेहनत बुद्धि आप कह लीजिए 30-70 है। 30 परमात्मा में, 70 संसार में। बहुत मेहनत करेंगे तो 50-50 होगी। 50-50 हो जाए तो बहुत बड़ी बात समझिए। अभी तो बहुत कम मेहनत हुई है परमात्मा के लिए, गुरु की मेहनत है अभी, और हमें अपनी मेहनत पूरी करनी है और लगे रहना है। पूरे लगे रहने से ही हमारा इधर मन लगेगा। बार बार प्रार्थना, बार बार लगे रहना, और अपने नियम में जो भी माला का भजन का नियम है उसमें जरा भी ढील ना हो। कोई आओ कोई जाओ, कुछ भी हो, नियम में कोई ढिलाई नहीं, तो इधर मेहनत बुद्धि होगी। अब ढिलाई होगी तो मेहनत बुद्धि नहीं होगी। जब दुख आता है तो हम ये तो नहीं कहते कि संसार से वैराग लो, हम कहते हैं भगवान दुख दूर हो जाए, है ना? बताइए, जब दुख आता है तो हम वैराग लेते हैं। वैराग मतलब कि संसार में सुख नहीं है, काय को तुम मन अटका रहा है संसार में। हम क्या कहते हैं कि भगवान ये दुख दूर हो जाए। सौभाग्य का सूर्योदय। देखो, ये है अर्जुन, उसकी क्रिया तो एक ही है कि वह युद्ध नहीं करना चाहता। उसको लेकर संजय कहते हैं कि उसमें कृपा का आवेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उसके हृदय की शुद्ध दुर्बलता है। किंतु अर्जुन कहता है, कार्पण्य दोष से मेरा स्वभाव चंचल हो रहा है। ये उसका आत्मनिरीक्षण है, जो बहुत मानव धर्म है। यदि मनुष्य को आत्मनिरीक्षण द्वारा अपनी गलती समझ में आने लगे तो समझना चाहिए अब उसके सौभाग्य का सूर्य उदय होने वाला है और मार्ग मिलने में विलंब नहीं है। कहने अर्जुन को अपनी गलती नजर आई कि भी मुझे मोह हो रहा है, तो उसने भगवान से प्रश्न किया। तो ही तो गीता चली। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरे संसार को गीता का प्रवचन करा, और गीता आज भी उतनी ही मान्य है जितनी 5000 साल पहले थी। तो जब अपनी गलती हमें रियलाइज होने लगे तो कह रहे हैं उस समय समझ लो कि हमारे भाग्य का सूर्योदय हो गया। पर अगर हमारी कोई गलती बताए तो हम चिढ़ जाते हैं और उससे दोष देने लगते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं। हमने कुछ नहीं कहा, कि हमने वो गलती बताने वाले को भी कुछ नहीं कहा, पर हमने गलती सुधारी भी नहीं, और सुधारने की कोशिश करी तो वो नहीं सुधरी। क्यों? क्योंकि इतनी आदत पड़ गई है। छोटी सी एग्जाम्पल देते हैं कि एक आदमी मिर्च बहुत खाता था, लाल मिर्च डालकर। तो गुरुजी ने कहा कि तुम लाल मिर्च मतलब जितनी सब्जी में पड़ी हुआ करे उतनी ही खाया करो, ऊपर से मत डाला करो। बोला अच्छा जी। 10 दिन उसने गुरुजी की बात मानी। 11वें दिन फिर मांगने लगा मिर्च। तो गुरुजी ने कहा तुमने तो मना किया था। बोले अच्छा ठीक है, अब ऊपर से मत मांगो। बोला नहीं, मिर्च खाए बिना मैं रह ही नहीं सकता। तो गुरुजी की बात भी कैंसिल कर दी उसने। एक छोटी सी आदत ऐसी। अब देखिए, आदत डालना बहुत आसान है, पर उसको छोड़ो ना। तो यही बता रहे हैं इसमें गुरु कि अपनी गलती को पहचान लेना, फिर गलती पहचान कर उस आदत को छोड़ देना। गलती पहचान भी लेते हैं पर उसको छोड़ नहीं पाते। तो छोड़ नहीं पाते, छोड़ना कितना मुश्किल है। और किसी भी काम को शुरू करना आसान है, उसको ख़त्म करना आसान है, पर उसको निभाना रोज़ तो नहीं करते, पर सभी करते हैं। शादी करते हैं, शादी शुरू करना कितना आसान है, और शादी ख़त्म करना कितना आसान है। डाइवोर्स और शादी निभाना आसान है मुश्किल है? आप सब बताइए, आसान है मुश्किल है?
मज़ा है सज़ा है? आप लोग सुन लीजिए, कह रहे हैं सज़ा है। अभी हम लोग देहरादून गए हुए थे, तो एक बहुत बुज़ुर्ग कपल था, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। भाई साहब जो थे वो तो 78 या 80 ईयर्स के थे, और जो मतलब आंटी जी थी वो 75 ईयर्स की थी। तो बहुत पीछे पड़ रहे थे कि रोज़ हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, आप हमारे यहाँ ज़रूर आइए, हमारे यहाँ ज़रूर आइए। खैर हम लोग उनके यहाँ गए, खाना तो सब प्रेमियों ने मिल मिला के उनकी हेल्प करके कर दिया। तो उनसे पूछा आप कहाँ के हैं? तो बोले हम तो भारत दर्शन वाले हैं, हम तो पूरे भारत में घूमे। बताया उन्होंने कि हमारे हस्बैंड जो थे वो इंजीनियर थे। ऐसे मजाक कर रहे थे वो लोग। तो बोली कि मुझे 1 साल या 2 साल बच्चों की पढ़ाई की वजह से अहमदाबाद रहना पड़ा, और इनका ट्रांसफ़र कहीं और था, तो ये कहीं और रहे। तो कहते हैं मेरी लाइफ का वो गोल्डन पीरियड था। कह रहे हैं मेरी लाइफ का वो गोल्डन पीरियड था। बोलिए एज अ वाइफ मुझे बुरा नहीं लगेगा? मुझसे कहने लगी वो कि एज अ वाइफ मुझे बुरा नहीं लगेगा? आप बताइए, मेरे अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड बता रहे हो और सामने के सामने हम वो भी हंस रहे, वो भी हंस रहे। तो हर एक को फ्रीडम अच्छा लगता है ना? तो इसमें ये कह रहे हैं अपनी गलती। अब हमको भाई पति को क्यों अच्छा लगता है कि पत्नी थोड़े दिन दूर रहे? मैके क्यों जाती थी पहले लड़ी स्त्रियाँ हैं? थोड़े दिन मैके हुआ, जब वहाँ का दुख देखेगी तो लगेगा ससुराल बहुत अच्छी है फिर मेरी याद आई। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी गलती नज़र नहीं आती, गलती नज़र नहीं आती है। तो बोले अपनी गलती नज़र आने लगे कि हम पति को टोकते ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा हुक्म चलाते हैं, हम ज़्यादा इच्छा करते हैं, तो फिर क्यों कहेंगे कि तू मैके जा, कहेंगे तू यहीं रहे। तो कहीं ना कहीं हर एक किसी को अहंकार होता है। ईगो इज द रूट कॉज ऑफ मिजरी एंड लव इज द सॉल्यूशन। तो इसमें यही बता रहे हैं कि अगर तुम अपनी गलती को पहचान लो तो यही भाग्य का सूर्योदय है। धर्म की स्थिति यह है कि उसका निवास छाती पर, वक्ष स्थल पर रहता है। इसी तरह अधर्म का निवास पीठ पर है। कह रहे धर्म का निवास तो छाती पर रहता है, आगे रहता है, और अधर्म का निवास पीठ पर रहता है। ये पौराणिक व्यवस्था है। मनुष्य को अपना अधर्म नहीं दिखता किंतु धर्म दिखता है। तो क्या गलती कर रहा है वो तो उसको दिखती नहीं है, और मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ वो दिखता है। मैं तो कितना अच्छा हूँ, मैं कितनी सेवा करता हूँ, मैं कितना दान पुण्य करता हूँ, मैं कितना सत्संगी हूँ, मैं कितना जप करता हूँ, मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, और मेरे अंदर क्या क्या कमियाँ हैं वो दिखती ही नहीं है किसी को। अधर्म दिखना, गलती मालूम पड़ना बड़ा कठिन है। कोई ज़रा डांटे, पति डांटे, बच्चे कुछ कहें और फ़ौरन आप सॉरी कह दीजिए, कह पाएंगे? फ़ौरन सॉरी कह दीजिए, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है मुझसे गलती हो गई, नहीं भी गलती है तो भी कह दीजिए आई एम वेरी सॉरी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखें। आपको नहीं अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा पति भी ध्यान रखें, फिर वो भी सॉरी कह दें। तो कोई भी अहंकार ना करे। अर्जुन को स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मेरे अंदर कार्पण्य अर्थात अज्ञान आ गया है, और धर्म के संबंध में मेरा ज्ञान भटक गया है। कह रहा ना मैं इन लोगों को अपने सगे संबंधियों क्यों मारूं? उसके अंदर में थोड़ी कायरता भी आ गई है, और थोड़ा वो मोह आ गया है। आप कभी ऐसा आत्मनिरीक्षण करते हैं? नहीं करते हैं तो करना चाहिए। ये मानवता है, मानव धर्म है। कह रहे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि अभी इस अंतःकरण में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या कमज़ोरियां हैं, और फिर उन कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। कह रहे कमज़ोरियां तो समझ में आती हैं, ऐसा नहीं आती हैं, पर हम उनको झुटलाते रहते हैं। हमारा बॉसी नेचर है, हमारा ज़्यादा टोकने का नेचर है, हमारा ज़्यादा बनने का नेचर है, हमारा दिखावे का नेचर है। कुछ कुछ बातें जो हैं वो हमारे मन में रहती हैं, तो उसको समझें। यदि आत्मनिरीक्षण करने पर भी आपकी समझ में कर्तव्य अकर्तव्य न आता हो तो आपसे बड़े हैं उनकी सलाह लीजिए, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे। आजकल की जो यंग जनरेशन है वो अपनी गलती महसूस करने को तैयार है। मम्मी पापा को 100 दोष बता देंगे उनकी गलती बताओ तो
बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कितना अहंकार बढ़ गया है, देखिए क्यों बढ़ गया है? क्योंकि माता पिता ने ज़्यादा पैम्पर किया है, बचपन से डांटा नहीं, समझाया नहीं, बस पैम्पर ही पैम्पर, पैम्पर ही पैम्पर। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो वह मुझे बताइए। इस प्रकार अपने बड़े बूढ़ों की सलाह लेना, उनके बताए रास्ते पर चलना, उन्होंने इतने वर्षों तक जो संसार का अनुभव प्राप्त किया है उससे लाभ उठाना मनुष्य का धर्म है। देखिए कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। अब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो वो मार्ग बताइए। वो कह रहा है, मेरी तीसरे अध्याय में कह रहा है अर्जुन, भाई मुझे तो आप कह रहे हैं कि पहले आपने ज्ञान श्रेष्ठ बताया, फिर आप कर्म श्रेष्ठ बता रहे हैं, तो मेरी बुद्धि भटक गई है कि कर्म श्रेष्ठ है कि ज्ञान श्रेष्ठ है। तो मेरे लिए क्या श्रेष्ठ कर है ये आप मेरे लिए मुझे बताइए। कह रहे हैं जो हमारे बड़े हैं, हमारे सास ससुर हैं, हमारे माता पिता हैं, उन्हें पूरे संसार का अनुभव है, तो उनसे पूछिए, उन लोगों से पूछिए कि और उनकी राय मानिए। पर हम बच्चे क्या समझते हैं कि हमारे मम्मी पापा तो ओल्ड फैशन हो गए, वो क्या जाने, अब हम सब जानते हैं। ज़माना बदल गया, चीज़ें भी सब बदल गई। तो कह रहे हैं अपने से बड़ों के अनुभव से सीखिए। गुरु जो बता रहे हैं उनके अनुभव से सीखिए, गुरु जो बता रहे हैं उससे जीवन को समझिए। बड़ों के अनुभव से लाभ उठाना ये धर्म है। अब देखो उपदेश की बात, उपदेश ग्रहण करने के लिए भी एक योग्यता चाहिए। अर्जुन कहता है, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे अनुशिष्ट बनाओ। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात है। जिससे शिक्षा लेनी हो उससे थोड़ा छोटा होना चाहिए। अब अर्जुन क्या कह रहा है, भाई मैं आपके शरणागत हूँ, आप मुझे उपदेश करिए। तो छोटा बन गया अर्जुन, पर क्या वो शिष्यत्व ग्रहण कर पाया? थोड़ी देर में क्या कहता है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान ने कहा तू युद्ध कर, वो क्या कहता है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। परंतु केवल मन या वाणी से गुरु या बड़े बूढ़े की शरण जाने पर भी पुराने संस्कार सहसा मिट नहीं जाते। पहले का निश्चय तुरंत कट नहीं जाता, उसके लिए बहुत समझने समझाने की ज़रूरत पड़ती है। हमने गुरुजी से कह दिया हम आपकी शरण में हैं, अब तो गुरुजी ज़्यादा टोकते नहीं हैं, ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं, पर आप देखिए हमारे पुराने संस्कार कितने दृढ़ हैं, हमारी पुरानी महत्वबुद्धियाँ कितनी दृढ़ हैं, हमारा पुराना मोह कितना पक्का है, कितना दृढ़ है। कह रहे वो संस्कार ऐसे आसानी से मिटते नहीं हैं। इसका उदाहरण अर्जुन के प्रसंग से देख लो। उसने एक बार तो कहा मैं आपकी शरण में हूँ, किंतु दूसरी बार ये बोलता है मैं लड़ूंगा नहीं। ये तो उपहास के योग्य शरणागति है। और कितनी बार हम गुरु की शरण लेते हैं और कितनी बार गुरुजी से लड़ाई करते हैं और कितनी बार गुरुजी की बात नहीं मानते हैं। तो क्या हमारी शरणागति हुई है? कह रहे हमारी शरणागति उपहास के योग्य है। तो जब तक अहम भाव का निवारण नहीं होगा तब तक उपदेश की गंगा अवतरण कैसे होगा। कह रहे जब तक अहम भाव खत्म नहीं होगा, अहंकार खत्म नहीं होगा, तब तक जो गुरु का ज्ञान है उसकी गंगा का अवतरण नहीं होगा, तब तक गंगा नहीं बहेगी। गंगा कब बहेगी? जब पूरा अहंकार खत्म हो जाए। हम कह देते हैं गुरुजी मेरा ये प्रोग्राम है, फिर जैसे आप कहें, प्रोग्राम बना लिया हमने, टिकट बुक करा ली, फिर हम कहेंगे गुरुजी मेरा ये प्रोग्राम है, फिर गुरुजी कहते हैं अच्छा ठीक है जैसे आप कहें। भाई टिकट बुकड है, तुम्हारा प्रोग्राम फिक्स्ड है, फिर क्यों कह रहे हो? तो कह रहे हैं हमारी जो शरणागति होती है वो उपहास के योग्य होती है। गंगा का अवतरण कैसे होगा? आप थोड़ी गीता के अंतरंग में प्रवेश कीजिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन के हृदय में अपनी बात बिठाने के लिए तरह तरह की शैलियाँ और युक्तियाँ अपनाई। ये भगवान की करुणा है। समझाने वाला हार नहीं मानता तो समझने वाला हार क्यों मानेगा? कह रहे गुरुजी तो हार नहीं मानते,
तो समझने वाला हार मानेगा? संतों की बात सरमत थे, नाला उत्थे के उत्थे, ऐसे ही है। संतों की बात सरमत थे, नाला उत्थे के उत्थे। पहले बहुत पुराना दृष्टांत है ये। एक बार एक गांव की बात है, तो एक आदमी जो था, उसके घर में से दूसरे आदमी की नाली उसके घर की जाती थी, तो उसको बहुत डिस्टर्ब होता था कि भाई ये इनकी नाली हमारे घर में से जाती है। तो उसने रिक्वेस्ट करी उससे कहता था हाँ जी बिल्कुल हटा लूँगा। भाई उससे कहा कि भाई हम किसी से कहें पड़ोसी से कि भाई हमारे यहाँ कूड़ा मत डालिए, हाँ जी बिल्कुल नहीं डालूंगा। फिर कूड़ा दूसरे दिन वही। फिर आप उससे कहिए हाथ जोड़ के कि कूड़ा हमारे यहाँ मत डाला करिए, तो हाँ जी, दूसरे दिन फिर कूड़ा वही। तो ये लोगों की आदत होती है हाँ जी पर काम वही करेंगे। तो वो जब भी उससे कहते थे भाई नाली आप हटा लीजिए, हमको दिक्कत होती है यहाँ से, आप अपना जो है वो नया अपना वो नाली का वो कोई बनाइए। तो वो रोज़ यही कहता था हाँ जी और करता नहीं था। तो उन्होंने पंचायत बिठाई, गांव की बात थी, पंचायत बिठाई। तो उसने कहा कि ये कह तो देते हैं मैं नाली हटा लूँगा पर हटाते नहीं हो। जब पंचों ने कहा भाई तुम हटाते क्यों नहीं हो, बोले पंचों की बात सरमत थे, नाला उत्थे के उत्थे। पंचों की बात सरमत थे, नाला उत्थे के उत्थे। तो ये हमारी मेंटालिटी है। हंसने की बात नहीं, वैसे शर्म की बात है कि हम अपने स्वभाव को, संस्कारों को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी जो मेंटालिटी है, तो कह रहे हैं जब तक गुरुजी तो मेहनत कर रहे हैं, हम भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। वे तो सत्य परमार्थ समझा रहे हैं। यदि एक अज्ञानी अपनी जिद पर इतना दृढ़ है और अज्ञान से इतना दबा हुआ है, तो जो सद्गुरु हैं, करुणाशील हैं, स्वयं भगवान हैं, वह उसकी उपेक्षा क्यों करें, उसको बार बार समझाने में पीछे क्यों हटें। कह रहे हैं कोई अज्ञान में इतना दृढ़ है तो गुरुजी भी पूरी कोशिश करते हैं और फिर छोड़ भी देते हैं। बता दिया, समझा दिया, फिर कहते हैं भैया तुम्हें समझना होगा तो तुम समझो। वो तो अपनी पूरी मेहनत करते हैं, पर शिष्य भी अपनी पूरी मेहनत करे और बात को माने तो जीवन चेंज होने में देरी नहीं लगती। कह रहे हमारे भाग का सूर्योदय तभी हो गया जब हम अपनी गलती को समझने लगे, माने और अपने को चेंज करने के लिए तैयार हैं। आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू चेंज। मैं बदलने के लिए तैयार। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।